हेलो जी। मैं स्वीटी। मैं स्वीटी दा पप्पू। वैसे मेरा नाम जीपी सिंह है। और हमारे बच्चों को पता है कि हमारी लव मैरिज हुई है और वो पूछते रहते हैं। तो मैं आज अपने बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ कि कैसे हम मिले, कैसे कैसे हुआ, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ना तो मोबाइल फ़ोन थे, ना मैसेज का कुछ था, ना इंटरनेट था। आजकल तो बहुत इजी है किसी को कुछ भी कहना, और लव के साइन भी बने होते हैं, लिखने का भी बड़ा कुछ होता है, इतनी फैसिलिटी है कि आजकल बहुत इजी है किसी को कुछ कहना। पर उस ज़माने के अंदर ये बड़ा टफ था। आई लव यू बोलना ही बड़ा मुश्किल था। तो बात ऐसे बनी कि हम रहते थे किशनगंज में और ये गांधीनगर में रहती थी, और इनके बुआ जी हमारे पड़ोस में रहते थे। उनके साथ हमारी ना फैमिली फ्रेंडशिप थी, और उनके घर में मैं खेलने जाता रहता था उनके बच्चों के साथ, और ये भी वहाँ आती थी छुट्टियों में। तो ये बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती थी, जैसे बॉबी फ्रॉक, एक मेरे को अभी तक याद है कि चेक इसकी फ्रॉक थी, पिंक कलर की, और मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। और हम वहाँ पे इकट्ठे खेलना शुरू हुए, और ऐसे जब भी ये आती थी तो फिर मेरे को इस पर क्रश हो गया। क्रश हो गया इसका तो मुझे पता नहीं, पर और जो इनके मम्मी पापा थे वो मेरे मम्मी पापा को भी बहुत पुराने जानते थे। जब ये पैदा हुई थी 40 दिन की थी, तो मेरी मम्मी ने इसको सगन डाला हुआ है। तो इनसे भी फैमिली फ्रेंडशिप थी। तो फिर एक बार इसकी बड़ी सिस्टर की मैरिज थी, तो इन्होंने हमें भी इनवाइट किया। तो मेरे को तो क्रश था, मैं तो बड़ा खुश, मैं कि भाई शादी पे जाऊंगा तो स्वीटी को मिलूंगा। तो मैं उस शादी पे गया था, और वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड कर रहे थे साथ में। तो इसके कज़न ने एक शरारत की, इसने एक नेकलेस पहना हुआ था, इसको बहुत पसंद था। उसने खींच दिया, वो टूट गया, एकदम रोने लग गई। तो मेरे को बड़ी तकलीफ़ हुई कि भाई मेरे को बहुत वो लग रहा था कि भाई इसका नेकलेस टूट गया। फिर मैं इसके साथ वहाँ पीछे ही मार्केट थी, वहाँ गए, वहाँ से जाके इसका नेकलेस रिपेयर करवाया। उसके बाद फिर हम आ गए वहाँ पे, और वहाँ पे और भी रिश्तेदार लोग आए हुए थे। किसी ने मेरे को पूछ लिया कि भाई आप का क्या रिलेशन है। तो मैंने अपना पॉइंट मार दिया, मैंने कहा भी मेरा तो प्यार का रिलेशन है। अब उनको क्या पता मैं कहाँ बोल रहा हूँ। इसको समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता। तो उसके बाद आगे तुम बताओ भाई कैसे कैसे चला काम। नहीं, मेरे को तब तक तो बस कोई इतना नहीं था, भी ठीक है, फ्रेंड्स थे। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा तो मुझे भी फील हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हम छुट्टियों में गई बुआ जी के यहाँ। तो हम लोग फिर सारा टाइम, दिन तो इकट्ठे ही टाइम स्पेंड करते थे। फिर ताश खेलने लग गए। 3 2 5। तो उसमें 3 2 5 खेलते हैं, तो उसमें जो बड़े पत्ते की सर बहुत मायने रखती है। पर हम क्या करते थे, एक बेगम फेंकता था, दूसरा बादशाह फेंक देता, अपनी सरें खराब कर दो, लेकिन एक दूसरे को जताते थे कि भाई मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ। भाई तू मेरी बेगम है, मैं बादशाह हूँ, तू बेगम है। तो वो जब भी कोई पत्ते खेलते थे, चाहे सरा हार जाए, मतलब ये बेगम फेंकती थी तो मैं बादशाह फेंकता था, अगर मैं बादशाह फेंकता तो ये बेगम ही फेंक देती थी। तो उससे एक इशारा देते थे एक दूसरे को हम। तो मतलब सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे, तो इस तरह इशारा देते थे। फिर तो एक दिन हम मूवी देखने जा रहे थे, मैं और इनकी सिस्टर और मेरी कज़न। तो बस में जा रहे थे। तो ये भाई साहब, अभी हम घर से ही तो निकले हैं तुम्हारे सामने, फिर भी स्कूटर लेके हमारे पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं कि जब तक देख सकूं देख ही लूं। बस के साथ साथ जा रहे थे। हाँ, वो तो जहाँ से इनकी बस सीधी मतलब जानी थी और मेरे को टर्न लेना था। तो जब मैंने टर्न लिया तो एकदम मैं स्किड भी कर गया, तो स्पीड के चक्कर में। तो उसके बाद फिर पता तो लग ही गया, एक दूसरे को देखते हैं। तो फिर मेरा गांव जाने का टाइम आ गया, हमारी ज़मीनें थी, तो मेरे को आफ्टर ग्रेजुएशन ज़मीनों पे शिफ्ट होना था। तो फिर दिल्ली छोड़ के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमारी ज़मीनें थी, तो वहाँ पे शिफ्ट होना था। तो जिस दिन शिफ्टिंग होनी थी, ट्रक आया हुआ था, सामान लोड हो रहा था, मैं भी वही थी। और ये वहीं आई हुई थी, और बाहर हम चारपाई पे बैठे हुए थे। और मेरा दिल कर रहा था इसे बोल दूँ आई लव यू, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। और मैंने पेपर पे एड्रेस लिखा हुआ था, बड़ी मुश्किल से मैंने ना इसको वो एड्रेस पकड़ा दिया कि भाई भाई लेटर लिखेंगे। तो फिर मैं तो मतलब जब गया, मैं ट्रक के साथ ही गया सामान में, और मैं बहुत उदास था उस टाइम। और मेरे को वो गाना याद आ रहा था
तेरी दुनिया से दूर ओके, होके चला मजबूर। मजबूर, मुझे याद रखना। तो सारे रास्ते ऐसे गमगीन मैंने सफर तय किया। मैं भी बाकी रोती रोती गई थी। है? मेरे फूफा जी मुझे घर छोड़ने गए और मेरे को समझ ना आया कि मैं इनसे कैसे छुपा के रो इतना मैं मतलब सारे रास्ते रोते रोते गई, उनको उनसे छुपाना भी है कि उनको ना पता चले मैं रो रही हूँ। फिर उसके बाद इमोशनल सीन थे। हमारे लव लेटर शुरू हुए। मैं लड़की बन के इसको लेटर लिखता था अपनी कज़न के नाम से, और ये मेरी कज़न को एड्रेस करके मुझे लेटर लिखती थी। तो एक बार ही वहाँ गांव में मेरे कज़न के हाथ में लेटर लग गया, पोस्टमैन उसको पकड़ा गया कि भाई दे देना। तो उसने बेवकूफ़ ने मेरा लेटर भी पढ़ उसने लिया, अपनी मेरा उससे सिस्टर का बड़ा। समझ के पढ़ लिया। हाँ, तो मैंने उसको झगड़ा करा भाई तो ऐसे ऐसे किस्से चले। एक बार ही फिर ये कोई शादी अटेंड करने करनाल आई। तो करनाल आई तो ये मेरे को लेटर से पता लग गया कि ये फलानी तारीख को आएगी। तो करनाल में मेरे एक जीजा जी रहते थे, तो मैं सोचा कि मैं जाता हूँ इसको मिलने के लिए वहाँ पे। तो वो हुआ क्या कि मैं बाइक से गया, तो गांव में तो धूल मिट्टी बहुत होती है, मेरी सारी मिट्टी मिट्टी मुंह हुआ था बड़ा बुरी तरह। और मैंने सोचा मैं अपने जीजा जो मेरी कज़न है उसके घर में जाऊंगा, वहाँ जाके हाथ मुंह धोऊंगा। फ्रेश हो। हाँ, तो वो वहाँ के बहुत वेल ऑफ हैं करनाल के। तो ये बाई चांस क्या हुआ कि वो जिस शादी में ये आई हुई थी, तो वहाँ उस जमाने में ये होता था लोग लोगों के घरों में ठहराते पड़ोसियों थे। के। तो ये उन्हीं के घर में ठहरी हुई थी, मेरे जीजा के घर में। इनको रूम मिला हुआ था, इसके और भी थे रिलेटिव साथ में। तो मैं ऐसे गंदा बना हुआ वहाँ पे बाइक से अंदर गया, तो आगे ये मिल गई मेरे को, तो मैं मुंह भी नहीं धोया तो मेरे को बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ। फिर मैं मुंह में धो के इसको वहाँ पे मिलने भी गया एक बारी। तो ये उसके बाद फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तो फिर यही था कि आप दिल्ली आते थे, तब हम घूमते फिरते थे, मिलते थे, हाँ चलता रहता था। हाँ। तो फिर मतलब इन्होंने अच्छा, तब तक फिर तो मैंने एंगेजमेंट भी हो गई थी जब हाँ, मिलने आए थे। जब हमारे जो लेटर्स थे ना, जो हम लेटर लिखते थे, उसमें हम आपस में क्लियर हो गया था हमारा कि भाई हम एक दूसरे को हमने ओपनली डिक्लेयर कर चुके थे कि हम आपस में पसंद करते हैं। फिर हमें ये डर था भी घर वाले शायद मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम शादी नहीं करेंगे। मतलब कहीं पे भी हमारा कोई रिश्ता करने की कोशिश करेगा तो हम मना कर देंगे, हम शादी नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी एज हो जाए, तो घर वालों को समझ आ जाएगी। पर घर में मैंने अपनी मम्मी को, सिस्टर को इशारा दे दिया हुआ था, उन्हें पता था कि ये लाइक करता है, तो ये नौबत ही नहीं आई। मम्मी को भी ये बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरे पापा से बात करी, दारजी बोलते थे हम, तो उनको भी ये बहुत पसंद थी, फैमिली भी जानी पहचानी थी सब कुछ। तो मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा। फिर क्या लड्डू क्या बात हाँ, है? फिर दारजी मेरी मम्मा को मिले, वो मेरी मम्मी को अपनी सिस्टर मानते थे, बड़ा प्यार था इनका आपस में। तो कहते हैं ले आ खवा, फिर मिंदर को रे जड़े लड्डू खवाने ने खवा अपना करिए ना भी काम। बस फिर हमारी एंगेजमेंट कर दी फिर उन्होंने। हमारी एंगेजमेंट हो गई। तो जब एंगेजमेंट हुई तो ये 16 साल की थी सिर्फ। तो फिर 2 साल हमारी एंगेजमेंट रही। फिर जिस दिन मैं 18 इयर्स की हुई उसी दिन मेरी शादी हुई। हाँ, तो ये जो 2 साल हमारे थे, वो मैं करनाल से बाइक पे आता होता था दिल्ली, और ये पढ़ती थी कुरुक्षेत्र कॉलेज। अच्छा, ये क्राउड प्लेस में पढ़ती थी, और मैं फिर वहाँ पे इसको मिलने आता था, इसके कॉलेज। वहाँ से फिर इसको मैं कॉलेज से लेके ये रीगल सिनेमा के पास गेलार्ड रेस्टोरेंट था, वहीं पे हम जाके बैठते थे। वहाँ पे जाके एक बर्गर और पाइनएप्पल जूस पीते थे, हमारा पेट था। तो वहाँ पे हम अपनी डेटिंग करते थे, और उसके बाद फिर मैं चले जाता था। घर तो छोड़ के आते थे मुझे। हाँ, नहीं, एक बार ही घर छोड़ के आया था। नहीं, तेरी 315 नंबर बस पे जाती थी तू। तो एक बार ही क्या हुआ कि मैं इसको मिलने इसको लेके चला गया कॉलेज से, तो पीछे इसके पापा कार लेके आए इसको, भैया उधर गए हुए थे क्राउड प्लेस में, तो उन्होंने सोचा भाई इसको ले जाऊंगा घर। तो ये कॉलेज में थी नहीं, तो इसकी फ्रेंड ने हमें बता दिया कि भी तेरे पापा आए थे। तो मैं तब एंगेजमेंट हुई थी हमारी, इतनी वो घबराहट नहीं थी। तो कभी कभी हम क्लॉक टावर है शिवाजी स्टेडियम, वहाँ पे भी बैठते थे।
तो हम उस दिन क्लॉक टावर बैठे हुए वहीं थे, friend वहाँ ने पे बताया। इसकी फ्रेंड ने बताया। फिर मैं इसको, मेरे पास बाइक थी, तो फिर मैं इसको घर छोड़ने चला गया जस्टिफाई करने के लिए कि भाई मैं इसके साथ मैं था। तो एक बार फिर मैंने इसको घर भी छोड़ा। तो फिर जब 18 की हुई तो हमारी शादी हो गई। उसके बाद के किस्से फिर आगे सुनाएंगे।